चलिए, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। काफ़ी लंबे समय के बाद फिर जो है क्लास 9th के लिए मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और आप लोग सभी से ये मेरा चाहत होगी कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को देखें और शेयर करें, लाइक करें, ताकि मुझे भी इससे मोटिवेशंस प्राप्त होता रहे। ठीक है कि आप जो है मेरी वीडियो देख करके लाभान्वित हो रहे हैं। अगर नहीं भी होते हैं तो भी आप जो है कमेंट में लिखें कि सर आपका वीडियो देख के मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो भी मैं उस पर काम करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो चलिए आज आगे बढ़ाते हुए हम लोग जो है इस चैप्टर को शुरुआत किए थे कि भाई हम देख रहे हैं इस चैप्टर में कि द राइज ऑफ हिटलर और नाजिज्म ये है क्या। एक्चुअली हिटलर का जो उदय होने का कारण है वो क्या ऐसा चीज़ हुआ कि हिटलर का उदय हो गया, इससे पहले नहीं हुआ था। वही उन्हीं चीज़ों को हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। हमने देखा उसी कड़ी में देखा कि मोनार्की ख़त्म हुआ, मोनार्की ख़त्म होने के बाद वेमर रिपब्लिक बनता है, डेमोक्रेसी, और वेमर रिपब्लिक को बहुत तरह से इंसल्ट फील होना पड़ता है ना। बहुत सारे पार्टी जो है उस समय की थी तो वेमर रिपब्लिक को जो है दोषी ठहरा रहे थे कि भाई जो है देश में इतना इंसल्ट हो रहा है, लोग जो हैं भूखमरी पर हैं, अनएम्प्लॉयमेंट हैं, बहुत तरीके की समस्या है। तो फिर ये डेमोक्रेसी का क्या मतलब रह गया, वेमर रिपब्लिक का मतलब क्या हो गया, ये गवर्नमेंट है किस लिए। तो लोगों के मन में जो है ये हो गया, विश्वास उठ गया कि हमारे देश में जो है डेमोक्रेटिक नाम का चीज़ है ही नहीं, ये हमारा जो है कल्याण कर ही नहीं सकता है। तो ये मन में उनका विचार आने लगा और जो है जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है आपस में उन लोग की जो है लड़ाइयाँ होने लगती है। वेमर रिपब्लिक कितने बार जो है री इलेक्ट हुए गवर्नमेंट आपस में होते हैं, तो स्थिति जो है वहाँ पर इंस्टेबिलिटी की जो है अस्थिति बनी हुई है। जर्मनी में कोई ऐसा शासक नहीं बना जो जर्मनी को ऊंचाई तक ले जाएगा, जो जर्मनी को सुधार सके, उनकी स्थिति को संभाल सके। ठीक है, तो उसी कड़ी में आज एक और फैक्टर को देखेंगे जो हिटलर को जो है जन्म देने वाला होता है। तो ये सब स्थिति क्या हो रहा है, उबल रहा है। तो लोग को कहीं कहीं ये चाहते होंगे लोग ना कि कोई ऐसा लोग आए जो हमारे देश को ये सारे परेशानियों से दूर ले जाए, हमारे देश को भी एक जो है सम्मान भरी जीवन दे सके, जो अपमानित हुए हैं उसको वापस ले सके, है ना। हम लोग ग्लोरीफाइड हो चुके। तो यही जो है आगे जाकर के हिटलर आते हैं और लोगों का दिल जीतने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि एक और फैक्टर जो जर्मनी के उदय होने का कारण बनेगा, तो राइज ऑफ डिफरेंस। तो ये एक और टॉपिक आप लोग के सामने में आ गया है, द राइज ऑफ हिटलर में। ठीक है, द ईयर ऑफ डिप्रेशन। तो सबसे पहले आपको टर्म सीखना होगा डिप्रेशंस क्या होता है। मतलब मंदी होती है, और जब डिप्रेशंस किसके क्षेत्र में, इकोनॉमिक के क्षेत्र में जब हम लोग बोलते हैं तो इसी को बोलते हैं आर्थिक मंदी। मतलब मंदी का मतलब क्या होता है, फ्लो ऑफ मनी स्टॉप हो जाता है। मार्केट में जो फ्लो होती है पैसा, आप बोलोगे कि सर फ्लो क्या पानी में बहता है? नहीं नहीं नहीं, पानी में नहीं। मतलब मार्केट में जो पैसा आती, सपोज कर लो आप जाते हो, पैसा रहता है तो आप जाते हो फ्रीज ले आते हो, आप पैसा होता है तो शर्ट पैंट ले आते हो, कुछ भी खरीद सकते हो। और मार्केट के पास आपके डिमांड के अकॉर्डिंग सामान भी तैयार रहता है कि भाई मार्केट में इतना पैसा है, डिमांड हो रहा है, उतना प्रोडक्शन करो। तो जब आपके पास जब पैसा ही नहीं होगा तो क्या ये प्रोडक्शन करेंगे? जो प्रोडक्शन करेंगे वो भी खराब हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। मतलब दोनों तरफ से क्या है, लॉस ही लॉस है। यानी यहाँ पैसा का आदान और प्रदान यानी इनटेक और गिफ्ट नहीं हो रहा है। इसी सिचुएशन को हम लोग बोलेंगे डिप्रेशन इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब यहाँ सिंपल टर्म्स में समझ लिए, ऐसे ब्रॉडर वे में हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप लोग को बता देंगे। तो अब बोलोगे कि सर क्या जर्मनी में भी ऐसी स्थिति बन गई थी कि डिप्रेशन की स्थिति बन गई कि भाई वहाँ भी पैसे नहीं आ रहे हैं? यस बिल्कुल, वहाँ भी जो है पैसे का फ्लो रुक जाएगा। ठीक है, तो फ्लो आप साइंस में भी पढ़ते हो, कोई चीज़ फ्लो करता है तो कहाँ है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर होता है। ठीक है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर हाँ सॉरी, ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग क्या देखेंगे कि
जैसे हवा है, एग्जांपल मैं दे रहा था, सॉरी, जैसे हवा है तो जहाँ पर ज़्यादा हवा होगा, जहाँ पर लो प्रेशर यानी कम होगा वहीं पर हवा चलती है। उसी तरह पानी भी जहाँ मात्रा होगा कम होगा तो ज़्यादा मात्रा से कम की ओर फैलेगा। उसी तरह से तो हम पैसा देखेंगे कि कहाँ से कहाँ बह रहा था, किसकी ओर से बह रहा था, तो हम यूएसए में देखेंगे कि यूएसए में बहुत ज़्यादा पैसा था और यहीं से पूरे जो है वर्ल्ड में पैसा बह रहा था यानी ज़्यादा जा रहा था। ठीक है, तो सेकेंड वर्ल्ड और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ड्यूरिंग जो है सारी दुनिया जो है लड़ने में लगी हुई थी और यूएसए अपना इकोनॉमी में बूम करने में लगा हुआ था, इकोनॉमीज को बढ़ाने में लगा हुआ था, इसलिए इसके पास पैसे बहुत आ गए थे, अमीर हो गए थे, ठीक ठाक देश था। ठीक है, तो बात आती है एक ईयर ऑफ डिप्रेशन, यानी कौन सा सिचुएशन, कौन से ईयर में जो है पैसे का फ्लो जो है रुक गया था। तो ईयर आपको याद रखने की ज़रूरत है, एक नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो ईयर ऑफ 1924 एंड 1928, ठीक है, यही थी आपका ईयर ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो ये क्या है, स्टेबिलिटी की, स्टेबिलिटी का मतलब क्या, सम स्टेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था कि जितने भी जैसे कि हम ये चैप्टर जो है जर्मनी पर बेस्ड है, इसलिए जर्मन के ही बात करेंगे। ठीक है, तो जर्मन के जितने भी पैसे लगे हुए थे या इंडस्ट्री जितनी भी लगी हुई थी, तो इंडस्ट्री लगाने के लिए भी आपको क्या चाहिए, पैसे की ज़रूरत होती है। तो पैसे कहाँ से आएगा, लोन से आएगा, क्योंकि जर्मनी तो पहले ही जो है हार चुका है, ठीक है, वर्ल्ड वार में, तो उसके पास तो पैसे ऐसे भी नहीं है, तो पैसे तो ले तो कहाँ से ले, तो लोन ही लेना पड़ेगा। तो लोन कहाँ से लेता था, यूएसए से लेता था, भैया हमें लोन दे दीजिए। ठीक है, तो वो था, तो माने जर्मनी का जितना भी इन्वेस्टमेंट था वो यूएसए पर डिपेंड था। लेकिन कुछ ऐसा सिचुएशन बनेगा यूएसए में कि यूएसए जो है पैसा रोक देगा कि भैया आप तुम लोग को पैसा नहीं दे पाएंगे, तो क्या स्थिति होगी, तो फिर तो आप तो डूब गए। सपोज कर लीजिए आपको घर बनाना है, घर बनाने के लिए बैंक से लोन लिए और लोन आप जब घर बनाने लगे तो लोन जो बैंक वाला भी बोलेगा कि भैया अब आपको लोन नहीं देंगे। तो मान लीजिए आप एक जो है 2 ही रूम बनाना था 4 रूम, तो फिर तो आपको लॉस हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। तो बस वही सिचुएशन यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, जर्मनी में भी इसी तरह की स्थिति बन जाती है 1923 में। कब, 1923 में बन जाती है जब स्थिति जो है यूएसए में एक होता है वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज। ये क्या होता है वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, मतलब आज देखते होंगे न्यूज में कि निफ्टी है ना, एक्सचेंज, शेयर मार्केट, जिसको नाम जानते हो शेयर मार्केट। शेयर मार्केट क्या होता है, तो शेयर मार्केट होता है कि यहाँ जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती है, ये जो उनको जब पैसा लेना रहता है, पैसे उन लोग कहाँ से लाएंगे। सपोज कर लो एक कंपनी है, रिलायंस कंपनी सपोज कर लीजिए, तो रिलायंस कंपनी पर इतने पैसे कहाँ से आती है, तो सपोज करिए उसको कोई प्रोजेक्ट चलाना है, तो उस क्या किया, सपोज करो एक कंपनी खोलनी है, तो ये कंपनी खोलने में अरबों रुपया चाहिए, तो कहाँ से लाएंगे, तो ये क्या करता है अपना शेयर निकालेगा। शेयर का मतलब होता है कि हम फायदा पहुंचाएंगे लोगों को। एक शेयर का दाम रख दिया सपोज कर लो 20 रुपया, तो सारे कंपनी जो है क्या करेंगे, जितने भी लोग होंगे देखेंगे नहीं भाई ये कंपनी बढ़ सकती है, अच्छा आदमी है, तो क्या करता है सारे 20-20 शेयर कर लेता है। तो एक टर्म्स क्यों खरीदेगा, क्यों खरीदेगा ये लोग, क्यों खरीदा शेयर, तो शेयर खरीदने का मतलब है कि ये कंपनी जितने आगे के दिन में प्रॉफिट कमाएगी उतना प्रॉफिट आपको बांट देगा। मतलब अगर 20 शेयर लिए हैं आप 20-20 रुपया का, यानी 400 रुपया आपके पास हो जाता है, 20 × 20 400 हो जाता है, तो वो लगभग 800 रुपया आपको करके वो कंपनी देगी, डबल करके आपको देगी। तो फायदा हुआ दोनों को, कंपनी को पैसा भी मिल गया और जो इन्वेस्ट किया पैसा उसको भी मुनाफा हो गया। तो इसी तरह से मार्केट में पैसा आता है, इसी को बोलते हैं शेयर मार्केट, शेयर लगाया जाता है, राइट। तो जितने भी पूंजीपति लोग थे, कैपिटलिस्ट लोग थे, जो पैसे वाले लोग थे, उसने अपना, यानी जर्मनी के जितने भी इंडस्ट्रिस्ट लोग थे उन्होंने अपना पैसा लगा रखा था वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज। यहीं पर शेयर होता है, एक बिल्डिंग होती है, इस यूएसए में एक बिल्डिंग थी वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, उसी में सारे लोग शेयर लगाया करते थे। तो ये क्या हो गया, क्रैश कर गया था, ठीक है, मतलब बिल्डिंग उसकी गिर गई थी 1929 में। तो इससे क्या हुआ कि वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जब खराब हो गया तो लोग डर से जो है यहाँ पर पैसा लगाए थे सब पैसा वापस लेने लगे, भैया हमको पैसा दे दीजिए, पैसा दीजिए, आपका शेयर नहीं लेना है, नहीं लेना है। तो इससे क्या हुआ, यूएसए को भी नुकसान हुआ, क्योंकि यूएसए में पैसा आ रहा था कि नहीं आ रहा था,
सारे लोग यहाँ पर यूएसए में ना करके पैसा लगा रहे थे, तो अब जो है सब पैसा ले लिए, तो यूएसए में भी क्या हो गया, मंदी छा जाएगी, पैसे की कमी हो जाएगी। जब उसके पास खुद की पैसे की कमी होगी तो दूसरे को लोन क्या देगा भाई। तो जर्मनी क्या कर रहा था, लड़ाई के बाद तो एकदम हार गया था, थक गया था, लड़ाई भी लड़ रहा था, तो यूएसए से मांग रहा था। अब यूएसए भी सरेंडर कर देगा, भैया मैं खुद डूब रहा तो तुम्हें क्या मदद करूंगा, तो जर्मनी तो गया काम से, है ना। तो वही स्थिति यहाँ जर्मनी में बन रही है। तो पहले से तो एक हालत खराब ही थी जर्मनी की, और ऊपर से जो लोन दे रहा था यूएसए थोड़ा बहुत, वो भी जो है यूएसए मना कर देता है। और इसी ईयर को हम लोग कहते हैं ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। कौन से ईयर को, 1929 और 1932 के बीच में ग्रेट ईयर डिप्रेशन होता है, जिसके कारण जो है यूएसए का जो भी इनकम था वो हाफ हो जाता था। सपोज कर लो उनका जो इनकम होता था यूएसए के, जो भी दूसरे देशों से उनके यहाँ यूएसए में पैसा आता था, मान लो 100 रुपया आता था, अब उसके पास जो है 50 रुपया आने लगा, तो फिर उनकी स्थिति खराब हुई, है ना। तो जो भी किसान लोग थे, उन फार्मर्स लोग थे, वो भी इससे बहुत ही सफ़र किए थे, ठीक है। कैसे, क्योंकि फार्मर जो खेती करते थे उनका तो खरीदार कोई होंगे नहीं, क्योंकि मार्केट में पैसा ही नहीं है, तो फिर भाई किसान का चीज़ कैसे लेंगे। जैसे आप कोरोना काल में देखे होंगे कि किसान भाई लोग जो है आपके घर घर तक जो है, जो आज आपको कॉलीफ्लावर ये सब जो भी सब्जियां लेते हो 40 रुपये है, उस समय 10 रुपये 15 रुपये 5 रुपये किलो बेच रहा था मजबूरन, क्योंकि लोगों के पास कोरोना के पास तो पैसे नहीं थे, बहुत सारी नौकरी चली गई थी, तो अपना घर देखेंगे कि सब्जी लेंगे या और कुछ लेंगे। तो बात उसी समय वो भी थी कि लोगों के पास पैसे नहीं थे, तो फार्मर्स का चीज़ कैसे खरीदेंगे। तो फार्मर्स का जो है इनकम ख़त्म हो गया, जो भी उन लोग लगाए थे सब चौपट हो गया बाजार उनका, है ना। फैक्ट्री जो है शट डाउन, फैक्ट्री जितने भी थे सब बंद हो गए। क्यों बंद हो गए, फैक्ट्री बंद हो गए, क्योंकि फैक्ट्री चलाने के लिए पैसा चाहिए, लोन चाहिए, वो लोन भी नहीं दे पा रहे थे। आई लोन कहाँ से लेता था, यूएसए से, तो यूएसए भी जो है उसको पैसा नहीं दे पा रही थी, तो फैक्ट्री भी बंद हो गई। स्थिति तो बड़ा गंभीर है भाई, है ना। तो ये बहुत यूएसए का जो यूएसए में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज यानी इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ, और इसका असर हम देखने को वर्ल्ड वाइड में देखने को मिल रहा है, पूरे संसार में देखने को मिल रहा है, क्योंकि सारे संसार जो है यही बड़का भैया सब पैसा लेता था, बड़के भैया जो है दिक्कत में, तो छोटा भाई लोग को क्या मदद करेगा, अरे बस में। तो वही चीज़ है, तो ये स्थिति बन रही है जर्मन में। तो देखो लोग आग बबूला हो जाएंगे कि भैया हम मर रहे हैं भूखे से, और इस सरकार को कोई जो है दिख ही नहीं रहा है, हमारे ऊपर कुछ कर ही नहीं रहा है, ठीक है। तो ये सारी जी स्थिति हो गई। तो लोग क्या हुए, जब फैक्ट्री बंद हो गए, जितने भी वर्कर थे उसमें क्या हो गए, जॉबलेस हो गए, उनके पास कोई अब काम नहीं रहा, है ना। जो वर्कर्स बचे भी थे उनका सैलरी घटा दिया गया भाई। जैसे अभी कोरोना काल जस्ट एग्जांपल है कि सारे जो भी वर्कर्स थे या जो भी काम करने वाले थे उनकी सैलरी आधी कर दी गई थी। खास करके स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ, तो स्कूल के टीचर्स स्टाफ के पैसे क्या कर दिया गया, हाफ कर दिया गया था, 30%, किसी को 40% कर दिया गया था, क्योंकि पैसा उनके पास स्कूल के पास आ ही नहीं रहा था, तो स्टाफ को क्या पेमेंट करेंगे। उसी तरह से स्थिति वहाँ भी थी वर्कर्स लोगों के साथ, उनका पे जो है रिड्यूस कर दिया गया, ठीक है। और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई थी, माने बेरोजगारी जो है बढ़ गई थी, कितना तक, लगभग 6 मिलियन तक, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, सड़कों पर देखा जा सकता है कि जर्मनी के लोग जो है बैठ करके टाइम पास कर रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, है ना। उन लोग जो है कार्ड खेल रहे हैं, लोग जो है लंबी कतार लगा करके एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जो है कि भाई एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आपको समझना होगा कि ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या होता है। आज हर डिस्ट्रिक्ट में आपको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सेंटर आज भी मिल जाएगा। इसमें क्या होता है, एक सेंटर होता है जिसमें जो बेरोजगार होते हैं अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ता है कि मैं बेरोजगार हूँ, तो सरकार की तरफ से कोई भी स्कीम आती है तो लोगों को यहाँ नौकरी मिल जाती है। तो उससे पता भी चल जाता है कि देश में कितनी बेरोजगारी है, इससे ये डाटा निकाला जाता है। तो लोग जो है जा करके, जर्मन में भी वही चीज़ थे कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस में जा करके अपने आप को रजिस्टर करवा रहे थे इतना लंबा में कि भैया हमको भी नौकरी चाहिए, कोई भी नौकरी दे दो, हमको नौकरी करना है। मतलब ये स्थिति बन रही है, ठीक है। तो सारे लोगों के बीच में जो है एक हताशा था, निराशा था, है ना। लोग जो है मजबूरन क्रिमिनल एक्टिविटीज, आज भी जो है क्रिमिनल एक्टिविटी क्यों करते हैं लोग, चोरी डकैती क्यों करते हैं, क्योंकि उनके पास जॉब नहीं होते हैं, मजबूर होते हैं छीनने के लिए कि भैया जो है अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, छीन लो।
जिस दिन सबके पास नौकरी होगी, जिस दिन सबके पास रोटी खाने के लिए, रहने के लिए घर होगा, तो क्या इस तरह का कोई काम करेगा? नहीं करेगा। मजबूरन में वो काम करते हैं, वो अपवाद होते हैं जिनकी आदत हो जाती है, वो बात नहीं है, लेकिन जेन्युइन चीज़ है ये क्रिमिनल एक्टिविटी। जैसे फिल्मों में भी आप देखते होंगे कि कोई बच्चे जो है या कोई हीरो होते हैं, अब उनके बाल बच्चे मरते रहते हैं, भूख से रहते हैं, तो उनको मजबूर हो जाता है चोरी करने के लिए, दूसरे के घर में जो है चोरी करके जो है लाते हैं खाना और बच्चों को खिलाते हैं। कई फिल्मों या सीरियल में आप इस तरह से देखे होंगे। बस उस तरह से वो भी सिचुएशन वहाँ बनी हुई है जर्मनी में। देखो कि चारों तरफ जो है हताशा ही हताशा। बेचारा एक जर्मनी हार गया है वार, और उसके बाद उसको इतना इंसल्ट किया गया। इंसल्ट करने के बाद वेमर रिपब्लिक एक डेमोक्रेसी बनी भी, तो डेमोक्रेसी जो है इस सिचुएशंस को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा है। और उतना ही नहीं हुआ, इतना हुआ कि जो है यूएसए मना कर दिया, भैया आप लोन नहीं देंगे। जब लोन नहीं देंगे जर्मनी को, तो विकास का काम क्या करेगा? फैक्ट्री कैसे चलेगी? लोगों को पैसा कैसे देंगे? लोग जो है और अनएम्प्लॉयमेंट हो गए वहाँ पर। चारों तरफ जो है निराशा ही निराशा छाया हुआ है। ठीक है। और जो लोग काम भी कर रहे थे, जो सर्विस में लोग काम कर रहे थे, उनमें चिंता आ गई थी। क्या चीज़ का चिंता आ गई थी? कि भाई जो है अब मेरा भी रैंक जो समाज में एक ऊपर होता था, अब वर्कर्स से समतुल्य हो जाएगा। क्यों वर्कर के समतुल्य हो जाएगा? क्योंकि वर्कर्स अगर 50 रुपया कमाते थे और जो इनसे ऊपर होते थे 100 रुपया कमाते थे, इनकी भी सैलरी घट के 50 रुपया आ गई कि नहीं? तो रैंक वर्कर के बराबर हो गया कि नहीं हो गया? तो बस उन लोग में यही चीज़ था कि वो भी वर्कर क्लास के रैंक में आ गए, है ना। अब उन लोग जो है, और उनकी जो वैल्यू है, यानी हम देखे थे करेंसी क्या हुआ था, करेंसी के वैल्यू उसमें घट गई थी। जो नोट एकदम छापते, मैं फर्स्ट वीडियो बनाया था उसमें देख लीजिएगा, तो करेंसी जो है उनकी वैल्यू जो है कम हो गई थी। जो एक ब्रेड लेने के लिए बैलगाड़ी में भर भर के, बोरा भर भर के जो है एक ब्रेड लेते थे, तो वैल्यू घट गई थी। तो जब वैल्यू घट गई थी, जो कमा रहे थे, जो सेविंग किए थे, तो उसका भी वैल्यू घट जाएगा। तो ये सारी समस्या जो है बनी हुई है वर्कर्स के लोगों के बीच में, और जो नहीं थे उनके बीच में तो समस्या थी ही थी। तो ये जर्मनी में कंडीशंस बन रही है। ठीक है, ये सारी चीज़ आप देख सकते हो। तो इससे क्या हुआ कि जितने भी लोग थे सब इफेक्टेड हुए। एग्रीकल्चर प्राइसेस जो है, वुमेन जो हैं, बच्चे लोग जो हैं, मतलब पेट भरना मुश्किल हो गया था। लेडीज़ लोग को समझ नहीं आ रही थी कि भाई अपने बच्चों को कैसे हम खाना खिलाएं, है ना। उनके पास कुछ पैसे आए तब तो कुछ काम रहे करके, तो काम भी तो नहीं है जो काम करके जो है बच्चों को पेट भर सके। तो चोरी तो बढ़ेगी, डकैती तो बढ़ेगी, क्राइम तो बढ़ेगी बढ़ेगी। चारों तरफ जो है जर्मनी में शोर मचा हुआ है ना। अब जो है वेमर रिपब्लिक को बीच में जो है, लोगों के बीच में जो है वेमर रिपब्लिक के प्रति जो है जो आशा थी अब टूट गई। अब उसको कहा कि वेमर रिपब्लिक जैसा संस्था, यानी डेमोक्रेटिक जैसा संस्था हमारे राज्य में नहीं चाहिए, है ना। यहाँ पर अब इसी को देखते हुए अब देखो वेबर रिपब्लिक का एक और बहुत बड़ा खामियां क्या थी कि इस अनस्टेबल थी। मतलब ये स्टेबल होती ही नहीं थी। जैसे आज कोई सरकार बनती है और सरकार बनने के बाद देखोगे कि ख़त्म हो जाती है 2 साल के बाद। क्यों? क्योंकि कई सारी पार्टियां मिल करके बनती है, तो एक पार्टी जो है समर्थन वापस ले लेती है, सरकार ख़त्म, फिर से चुनाव हो, फिर से बनती है, फिर ख़त्म हुई, फिर से बनेगा। ये सिलसिला चलते रहता है। तो कोई अच्छा, मतलब देश के लिए ये अच्छा चीज़ नहीं है, क्योंकि चुनाव होने में बहुत पैसा खर्च होता है ना। और कोई भी जो है डेवलपमेंट का वर्क नहीं हो पाता है। उसी तरह वेमर रिपब्लिक के बीच में भी क्या हो रहा था, बार बार सरकारें बनती थी और बार बार चेंज हो जाती थी पावर के चलते कि भैया हम पावर ऐसे चलाएंगे, ऐसे चलेंगे। और दूसरा क्या था, उसमें आर्टिकल 48 बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। आर्टिकल 48 क्या कहता था, वेमर कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था आर्टिकल 48 में कहा गया था कि प्रेसिडेंट को ये पावर होगा कि इमरजेंसी लागू कर सकते थे। ठीक है, देश में इमरजेंसी होते थे। इमरजेंसी लागू होने का मतलब होता है जो भी राइट्स लोगों को मिला हुआ है वो राइट्स को सस्पेंड कर देंगे कि राइट्स खत्म। जैसे आपको बोलने की आज़ादी है और यहाँ पर इमरजेंसी लगा दूँ तो आपको बोलने की आज़ादी भी, आप बोल भी नहीं सकते, चुपचाप मुँह बंद रखे रहिए, है ना। अपनी इच्छा से जो है हम लोग शासन कर सकते थे। तो ये सारी दिक्कत होती थी। वेमर रिपब्लिक यही करता था कि कहीं जो है हल्ला उल्ला होता था, इम्पोज कर दो जी आर्टिकल 48, यहाँ इमरजेंसी हो गया, सारे लोग हल्ला कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं नौकरी का, डकैती का, ये सारी चीज़ बहुत जो है समझ। तो ये समस्या बनी कि नहीं बनी पार्टी में। तो ये सब जो है वेमर रिपब्लिक में चल रही थी। तो हम देखेंगे कि जो है
इसी जो है शॉर्ट टर्म में जो भी कम समय में जो है वेमर रिपब्लिक जो है 20 डिफरेंट कैबिनेट्स, ठीक है, मतलब 20 डिफरेंट कैबिनेट बदल गया, एक बना दूसरा चेंज हुआ तीसरा हुआ, मतलब 239 डेज में इतना हो गया। तो सोचो इंस्टेबल हुआ कि नहीं हुआ। तो ये अपने में लगा हुआ है पार्टी के, भैया हम बनेंगे, हम ऐसे पॉलिसी बनेंगे, तो जनता की भलाई देश की भलाई कैसे करेगा। तो लोगों के मन में निराशा होगी कि नहीं कि भाई ये अपना ही सोच रहा है, हम लोग के बारे में तो कुछ सोच ही नहीं रहा है, इसलिए वेमर रिपब्लिक को हटाओ यहाँ से, है ना। तो ये सारी चीज़ हो गया। और पीपुल जो है, लोग जो है कॉन्फिडेंस, अपना जो इच्छा थी, उन लोग का विश्वास जो थी डेमोक्रेसी के प्रति, वो ख़त्म हो गई। तो अब बताओ यहाँ पर डिक्टेटरशिप भी आएगा तो लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। वो तो चाहेंगे कि भैया ये सिस्टम हट जाए, अब जो सिस्टम आएगा उसको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, और इसी के रूप में फिर हम देखेंगे हिटलर साहब आ जाएंगे हमारे, है ना। तो ये सारी सिचुएशंस बनती है, ठीक है। तो चलिए अब ये सिचुएशन हमारा जन्म देगा राइज ऑफ हिटलर का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे राइज टू कैसे जो है हिटलर का आया। तो प्लीज़ फिर से मैं कहूँगा, वीडियो अगर पसंद आए, समझ में आए, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर कर देना, ये भूलिए मत, ठीक है। थैंक यू।